अपना सर्क्यूलेटरी सिस्टम और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में है हमारा हार्ट। ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको सर्क्यूलेटरी सिस्टम का मीनिंग पता होना चाहिए। सर्क्यूलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में जिस सिस्टम की हेल्प से सर्क्यूलेट हो रहा है उसे हम सर्क्यूलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्रांसपोर्टेड सिस्टम। तो सबसे पहले हार्ट के थोड़े से डिटेल में जाने से पहले बेटा हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ हार्ट क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने जो हार्ट बनाया है ये ह्यूमन हार्ट है, जो कि आपका कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जो ह्यूमंस होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं बेटा? मैमल्स आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं फीमेल्स, वो सब मैमल्स में आ जाती है। इसके अलावा आपके जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके क्रोकोडाइल है, क्या है, क्रोकोडाइल, इसके अंदर जो हार्ट होता है वो आपका कितना चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। चैम्बर्ड मतलब 4 खाने होते हैं, जैसे इसमें है 2 ओरिकल है और 2 आपके क्या है, वेंट्रिकल है। एक राइट है एक लेफ्ट है, एक राइट है एक लेफ्ट है। ओरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? ऐसे जो आपके एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस आपके क्या होते हैं, एम्फीबियंस आपके ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, और रेप्टाइल्स आपके रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो हार्ट होगा वो कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा। इसके अलावा आपकी जो फिशेस होती है बेटा, फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है आपका वो होता है आपका 2 चैम्बर्ड। अब इनका हम मीनिंग समझ लेते हैं। 4 चैम्बर्ड जैसे अभी मैंने बताया है, 4 चैम्बर्ड यहां से मैंने रफली बनाया है, 4 चैम्बर्ड, 2 ओरिकल्स हो गए और 2 ही आपके क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर 3 चैम्बर्ड है बेटा तो 2 आपके क्या होंगे, ओरिकल्स होंगे, और एक क्या होगा आपका, वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और अगर 2 चैम्बर्ड है तो 2 चैम्बर्ड में एक आपका ओरिकल होगा और एक आपका क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। ये होता है आपका 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है। और बेटा ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं किसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, आप इसको फटाफट नोट करिए। तो अभी मैंने जो आपसे बात कही है 4 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड, हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं बेटा। देखो मैं 4 चैम्बर्ड से स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब बेटा इसमें 4 आपके चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं। 4 खाने, ऊपर के 2 जो ये छोटे खाने हैं ये और ये, इन्हें बोलते हैं एट्रियम। क्या बोला जाता है बेटा, एट्रियम, ठीक है। ओरिकल्स भी आप बोल सकते हो, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, और यू कैन से लेफ्ट ओरिकल एंड राइट ओरिकल। उसके बाद जो ये बड़े आपके चैम्बर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। दिस वन इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज योर राइट वेंट्रिकल। तो ऐसा हार्ट जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 कोस्ट होते हैं, खाने होते हैं, वो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अब हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी में आपके ब्लड को सर्कुलेट करेगा। हम इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक लेके जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर लेके जाता है। दैट्स राइट बेटा। ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग। हमारी बॉडी में हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट होता है। हार्ट के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करेंगे, सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे, और वो है आपके हार्ट के अलावा ब्लड है, लिम्फ है और आपकी ब्लड वेसल्स है। क्लियर बेटा? यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्लड के बारे में तो आपको पता है। ब्लड आपका क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये क्या करता है, ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड
एक्सक्रीट वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसको क्या करवाता है, एक्सक्रीट करता है या अब्जॉर्ब करवाता है और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ब्लड का कलर जो होता है वो बेटा रेड होता है। ब्लड का कलर रेड क्यों है, ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ब्लड की सेल्स की बात करते हैं बेटा, ब्लड सेल्स जो होती हैं आपकी, ब्लड सेल्स आपकी कौन कौन सी होती है, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, और आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे इतना। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाती है, ब्लड बनाती है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिम्फ की बात करती हूँ बेटा, लिम्फ जो होता है, लिम्फ आपका क्या होता है, ये द फ्लूइड that present intercellular space is called lymph। ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है बेटा सेल्स की बनी होती है, ये सेल्स इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ जो होता है, इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में, फैट को एब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करेगा वो हमारा कौन करेगा, लिम्फ करेगा। फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा बहुत अगर लिम्फ के बारे में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ आपका इंटरसेल्युलर फ्लूइड होता है that present in the interstitial space of the cell, that is called lymph। and function of the lymph क्या होता है, lymph provide the transportation, lymph helps in the transportation of the nutrients and it helps to absorb the fat and it gives immunity भी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो this is all about the lymph। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लड वेसल्स की। फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। यस, तो अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। किसकी बात करेंगे बेटा, ब्लड वेसल्स। इनको ध्यान से समझना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, ये आपकी 2 टाइप्स की होती है। आर्टरीज होती है और आपकी क्या होती है, वेन्स होती है। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है, ये ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से। ठीक है, हार्ट से दूर लेकर जाएगी। ए से आर्टरी और ए से क्या हो गया बेटा आपका अवे। ध्यान रखना, ये ट्रिक है आपके याद करने की। जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाकी सेल्स तक, बाकी हिस्सों तक लेकर जाती है। आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करती है, ये ब्रिंग करती है ब्लड को, कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द हार्ट। हार्ट की तरफ जो लेके आएगी वो वेन लेकर आएगी, और हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी वो आपकी आर्टरीज होती है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, उसके बाद जो ये आर्टरीज होती है बेटा, ये आर्टरीज छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। आर्टरीज जैसे एक है, ठीक है, अब ये हर एक सेल तक सप्लाई पहुंचाने के लिए आर्टरीज जो होती है ये डिवाइड होती है माइन्यूट ट्यूब्स में, और इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। राइट, तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा बेटा अगर आर्टरीज और वेन के साथ, ध्यान देना, आर्टरीज और वेन के साथ पल्मोनरी लग जाए, क्या लग जाए, पल्मोनरी, तो इसका मतलब अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो इसके अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
और अगर आपका क्या है, पल्मोनरी आपका क्या है, वेन है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? ये बात बिल्कुल बेटा आप ध्यान रखोगे। सिर्फ आर्टरीज है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर, वेन्स है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर पल्मोनरी लग जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जिसके अंदर CO2 होता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इसको नोट करो एक बार। यस बेटा, तो अब हम ये समझेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन जो होता है, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है। डन। इसके बाद आ जाओ बेटा इधर। यहाँ पर मैंने ये हार्ट को, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में बनाया है बेटा। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये वाला पार्ट आपका वेंट्रिकल है राइट, और ये है आपका लेफ्ट। ऊपर मैंने बनाए हैं लंग्स, और यहाँ मैंने बनाए हैं आपके सेल्स और टिश्यू जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से समझना कि हार्ट वर्किंग कैसे करता है बेटा। सबसे पहले ध्यान दो कि लंग्स का क्या काम था। लंग्स का काम था ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ब्लड जो होता है लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और लंग से वो जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मोनरी वेन लंग से कहां पर लेके जाती है, लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड कहां पर आ गया बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेकर आई है, पल्मोनरी वेन राइट। उसके बाद ये जो आपका एट्रियम है ये ब्लड से फिल हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। यहां से जो ब्लड है वो किस में जाएगा, आपका वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है ये कहां पर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा नाम की आपकी एक आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां लेकर जाती है, टिश्यू और सेल्स में। बॉडी के हर एक टिश्यू और हर एक सेल में पहुंचाने के बाद काम कौन कर रही है, ओर्टा। ओर्टा डिवाइड होती है आर्टरीज में, और आर्टरीज डिवाइड होती है बेटा कैपिलरीज में, जिससे ताकि हमारी हर एक सेल तक जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आसानी से पहुंच जाए। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लंग से पल्मोनरी वेन की हेल्प से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा नाम की जो आर्टरी है वो लेके जाएगी विद द हेल्प ऑफ द आर्टरीज एंड कैपिलरीज टू ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब करेगी और CO2 को रिलीज कर देगी किसके अंदर, इस वेन के अंदर। ये आपकी मेन वेन होती है जो कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, सेल्स और टिश्यू से। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहां पर जा रहा है आपका, पल्मोनरी सॉरी कहां पर जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका राइट आर्टिकल में, राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल से ये ब्लड जो है ये किस में आ रहा है आपका, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहां जा रहा है बेटा, लंग्स के अंदर। यहाँ पर जो आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ये कौन सा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दोबारा से सुन लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट करती है वेना केवा, कहां से, सेल्स और टिश्यूज से। वेना केवा इसको पहुंचा देती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहां पर जाएगा, लंग्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड साइकिल ऑफ द हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है बेटा कि यहाँ पर इस सर्कुलेशन को ना डबल सर्कुलेशन बोला गया है। क्या बोला गया आपका, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया है, बिकॉज ब्लड फ्लो ट्वाइस। ब्लड जो है दो बार फ्लो करता है, एक बार वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और दूसरी बार कैसे कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कर रहा है। इसलिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपका लेंथी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। आपसे स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में, ठीक है। आपसे वर्किंग ऑफ द हार्ट भी पूछी जा सकती है, आपके ब्लड के बारे में, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
या फिर आपसे पूछे जाते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इतनी देर से हम कर रहे हैं बेटा, ब्लड के फंक्शन क्या है। ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, सप्लाई करता है, कहां पर, हर एक सेल के पास। ब्लड जो होता है ये वेस्ट को लेकर जाता है सेल से बाहर, किडनी के पास फिल्टर करने के लिए लेके जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ द लंग्स जो है वो रिमूव करवाता है। इसके अलावा बेटा ब्लड जो है ये क्या करता है, ये हमें इनके अंदर जो सेल्स होती है, WBC की जो सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमें इम्यूनिटी देती है, राइट। और इसके अलावा ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम कर दिया, कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यूज को कनेक्ट करता है, वहां से वेस्ट को कलेक्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारी लाइफ स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ब्लड के बिना कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें डबल सर्कुलेशन भी मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी आपकी बता दी। ठीक है, ब्लड और लिम्फ, इन सब के बारे में हमने बता दिया। एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू आर्टिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसकी वॉल जो है फट सकती है, इसलिए नेचर ने कैसा बनाया है, प्रेशर ज्यादा है तो इसकी वॉल को थोड़ा मोटा बना दिया ताकि ये रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ऑल्दो पूछा नहीं जा रहा है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल की वॉल्स थोड़ी कैसी होती है, मोटी होती है। सेम ऐसे आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरीज अपनी, इनकी वॉल मोटी होती है और वेंट्रिकल्स की पतली होती है। सेम ओरिकल्स में, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, एक बेटा जो ब्लड को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज स्फिग्नोमैनोमीटर, SPHY, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, बीपी को मेजर करने के लिए जो मशीन आप यूज करते हो वो स्फिग्नोमैनोमीटर होती है। और हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो 120/80 होता है। ठीक है, इसके बारे में हम 12th क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 120/80 ये आपका कैसा होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। आपसे इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी आपको पता होना चाहिए, स्फिग्नोमैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, इसको फटाफट एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका। एक छोटा सा टॉपिक आपका कई बार पूछा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल तक पहुंचती है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कहाँ निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो कौन कौन से आपके ब्लड में कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। किसका कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो 97% आपकी जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, 97% ऑक्सीजन को हमारा जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। 3% आपकी जो ऑक्सीजन बच गई ये ट्रांसपोर्ट होती है आपकी किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। आपका जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा जो है इसको ट्रांसपोर्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है, राइट। हो गई 100%। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, 70 से लेके और 75% तक आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये होती है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स HCO3 की फॉर्म में जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है। उसके अलावा आपकी 20 से और 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कौन करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करेगा। और आपकी लगभग 10 से और आपकी जो
5% जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? आपका ब्लड प्लाज्मा, राइट बेटा। तो कई बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा हार्ट के बारे में बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पिगमेंट के बारे में, कि कौन सा पिगमेंट आरबीसी में प्रेजेंट होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम बीपी को मेजर करते हैं, और हमारा बीपी जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में हुआ है, 3 चैम्बर्ड किस में है, 2 चैम्बर्ड किस में है, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपके एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी पूछा जा सकता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्किंग ऑफ हार्ट, किस तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे प्लांट्स में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।